हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस चैनल दिस क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के बाद आपके 12 टेंस जो होते हैं उनमें से किसी भी टेंस का हिंदी सेंटेंस का की इंग्लिश आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और सबसे विशेष चीज़ ये है कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करना है। ये जो क्लास है, ये जो ट्रांसलेशन की क्लास है, जितने भी टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है वो फार्मूला लेस क्लास है। ठीक है, तो बिना फार्मूले के आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो कोई भी चीज़ है उसको सीखने और सिखाने के अपने अपने तरीके होते हैं। जो भी आपने आज तक सीखा है वो आपने कैसे सीखा है हमें नहीं मालूम है, बट अगर आपको उस हिसाब से सीखना है कि फार्मूले ना हो आपके लिए बहुत सारे, तो आपको मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों को नए तरीके से सीखना होगा। और उस चीज़ को, उनमें से वो चीज़ कौन सी है, वो है आपकी मैन वर्ब। तो मैन वर्ब जब भी आप सीखते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए एक मैन वर्ब ली, प्ले ली, तो आप यहाँ पर मैन वर्ब को ऐसे पढ़ते थे भी। ठीक है, V1 मतलब मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ आप लिखते थे प्ले। और इसके जो मीनिंग को है आपने हिंदी में याद किया है खेलना। ठीक है, जबकि प्ले का मीनिंग खेलना होता नहीं है। ठीक है, तो अब आपको नए हिसाब से कैसे याद करना है। तो खेलना क्या होता है, तो टू प्ले एक्चुअल में खेलना होता है। क्या होता है, टू प्ले। अगर प्ले के सामने टू है तब इस प्ले का मीनिंग होगा खेलना। क्या होगा, खेलना। या दूसरा मीनिंग हो सकता है खेलने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में कहाँ इसका यूज़ है, खेलने के लिए। ठीक है, अब आपको ऐसे ही हर एक वर्ब की मीनिंग याद करनी है। अगर किसी भी वर्ब में आपको ना यूज़ करना है, जैसे चलना, तो आपको टू वॉक लगाना पड़ेगा। खेलना टू प्ले, जाना टू गो, आना टू कम। ठीक है, पहली चीज़। और अब आप कहेंगे कि जो प्ले है तो फिर इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसके मीनिंग जो होते हैं ना वो होता है खेलता हूँ, खेलता या खेलती हूँ। पहला मीनिंग होगा ये, या तो खेलता हूँ या खेलती हूँ। दूसरा क्या होगा, खेलते हो या खेलते हैं। ये मीनिंग होगा। ठीक है, तो कोई भी वर्ब होगी उसके अगर आप V1 यूज़ कर रहे हैं तो उसके इतने ही पॉसिबल हिंदी मीनिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप V2 करते हैं तो V2 में क्या करते हैं, इस प्ले का प्लेड। क्या करते हैं, प्लेड। ठीक है, V2। अब इसमें क्या अर्थ होता है, तो इसमें होता है खेला, खेले या खेली। ये तीन ही मीनिंग निकालते हैं जब हम V2 में यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कि आप हमेशा याद रखना कि V1 और V2 ये दो ऐसी वर्ब हैं जो आपके सिंपल, ठीक है ना, जो टेंस होते हैं, टेंस के सब टेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है ना, पास्ट सिंपल होता है, फ्यूचर। तो ये जो है ना, ये प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल में यूज़ होती है, और ये जो है वो पास्ट सिंपल के लिए अलग है। ठीक, हालांकि हम उससे कोई मतलब नहीं, हम तो डायरेक्ट ही अगर टेंस का नाम भी हम ना जानते हो तब पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। भाई प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। या गो की थर्ड फॉर्म की बात करोगे तो भाई गॉन होगी। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होता है फिर, तो इसका अर्थ होता है या तो खेल चुका, खेल चुकी या खेल चुके। इन तीन मीनिंग के अलावा और कोई मीनिंग नहीं होता है ना, या खेल चुके। अब यहाँ पर खेल चुके की जगह खेल लिया, खेल लिए ऐसा आ सकता है, वो अलग है, लेकिन अभी हम एक बेस बना के चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी V1 में आपको S या ES नज़र आता है। जैसे ये V1 थी प्ले, इसमें अगर S जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये प्लेस। क्या हो जाएगा, प्लेस। तो अब इस प्लेस का क्या मीनिंग होता है, प्ले का मीनिंग अलग होता है, प्लेस का अलग होता है। तो इसका क्या, दो ही मीनिंग होते हैं, दो ही मीनिंग होते हैं, या तो खेलता है या खेलती है। इसके अलावा अगर वह मैस लगा है तो तीसरा मीनिंग नहीं होता। ठीक है, जैसे कम्स, आता है आती है, दो ही मीनिंग होंगे। ठीक है, तो अब नए तरीके से आपको ये बात करनी है याद, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, वो सहूलियत मिल जाएगी ट्रांसलेट करने में जो मैं बात कर रहा हूँ। अब प्लेइंग, जब हम इसमें ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं तो कैसा प्लेइंग हो जाता है। इसके कितने मीनिंग होंगे, तो इसका मीनिंग होगा खेल रहा, खेल रही या खेल रहे। ये तीन मीनिंग ही होंगी, इसके अलावा और कोई मीनिंग नहीं होगी। तो अगर आप वर्ब को ऐसे याद करोगे, ठीक है,
तो आप बिना फॉर्मूले के सेंटेंस बनाने लायक हो जाओगे। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने यहीं से उठाया, अभी इसको हम बात करेंगे। खेलता है, खेलता हूँ या खेलती हूँ। तो जैसे हमने लिखा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। मान लो यहाँ पे खेलता हूँ या आ जाए खेलती हूँ, खेलती हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि सेंटेंस एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, देखो बेटा, अगर आप किसी भी हिंदी सेंटेंस की बात करेंगे तो भैया सबसे पहले उसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है कर्ता, फिर होता है कर्म, और उसके बाद आता है क्रिया, या हम कहें सहायक क्रिया और सहायक क्रिया, क्रिया, और फिर लास्ट में सहायक क्रिया आपको दिखती है कि नहीं। इंग्लिश में कैसे होता है, इंग्लिश में तो सबसे पहले कर्ता ही होता है ना, लेकिन कर्ता के जस्ट बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो आपने क्या देखा कि कर्ता आया, फिर लास्ट में क्या आ गई, सहायक क्रिया, फिर उसके पहले क्या है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, फिर उसके पहले क्या है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हिंदी और इंग्लिश का अरेंजमेंट है सेंटेंस का। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप जब हिंदी देखते हैं तो आपने कहा कि कौन, कैसे कर्ता निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप क्वेश्चन करेंगे कौन, तो आंसर आएगा मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब इसके बाद जस्ट आपको पीछे मूव करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे हूँ के लिए हम अधिकतर क्या यूज़ करते हैं, एम, लेकिन यहाँ हूँ अकेले को नहीं देखना है, हूँ के साथ जो शब्द है उसको देखना है। तो अगर ऐसे शब्द मिलते हैं, खेलता हूँ, खेलती हूँ, खेलते हो, खेलते हैं, तो इसका मीनिंग तो प्ले होता है। मतलब ये है कि खेलता हूँ इस पूरे का ही जो ट्रांसलेट क्या कर देता है, प्ले। तो यहाँ हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है हूँ के लिए अलग से, ये प्ले का ही अर्थ हो गया कि खेलता हूँ। तो इस पूरे का क्या हो गया, मैं खेलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये कवर हो गया, ठीक। अगर इसमें मान लो कि हूँ के पहले ये वर्ड नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ हूँ लिखा होता है, यहाँ हूँ लिखा हो, तो हूँ के पहले फिर ये आ जाता, तो कुछ अलग आप सोच बनाते। इसको सॉल्व करने का, इसको याद करने का क्या तरीका है कि हूँ, है, हैं, हो, उसके पहले अगर ता वाला कोई वर्ब आता है तो उसके लिए हम अलग से इज एम आर या इज एम आर का यूज़ नहीं करते। तो आई प्ले हो गया यहाँ तक का, ठीक है। ये पूरे का मतलब ये हो गया। तो बच्चा क्या है, सब्जेक्ट ये लिख लिया, ये लिख लिया, आपको रिवर्स में ही तो चलना है, क्रिकेट, तो आपने लिख लिया क्रिकेट, राइट, ये बन गया। आप कोई और शब्द ले लो, जैसे तुम खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, है ना, या तुम, चलो क्रिकेट ही ले लेते हैं, क्रिकेट खेलते हो। तो इसका क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले कौन, यू, तुम मतलब यूज़, फिर आप जंप करके पीछे जाएंगे, हो मतलब खेलते हो, खेलते हो को क्या बोलते हैं, खेलते हो को भी प्ले बोलते हैं कि नहीं। अब क्या खेलते हो, क्रिकेट, तो ऐसे आपने पीछे रिवर्स होके आए तो प्ले के बाद क्या आ गया, क्रिकेट। तो आपने क्या देखा, सेंटेंस बना, बिना स्ट्रक्चर के बना। चलो इस वाली फॉर्म की बात कर लेते हैं अपन, सेकंड फॉर्म की। तो इसमें क्या है, खेला, तो मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, मैंने, किसने खेला, मैंने मतलब आए, यहाँ मैंने का मतलब भी आए होता। अब क्या आया, खेला, खेला को क्या बोलते हैं, प्लेड, तो प्लेड लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद इसके पहले क्या लिखा, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिया, ठीक। ये थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। शुरुआत में कोई भी चीज़ कठिन लगती है, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए कि आप इससे डायरेक्ट ही सेंटेंस बनाने लगेंगे। अदरवाइज़ आप ग्रामर के हिसाब से या जैसे आप पढ़ते आए वैसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे रूल्स सीखने पड़ेंगे कि आई के बाद ये आता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो ये होती है, प्लूरल हो तो ये होती है, ऐसा करना हो तो ऐसा होता है, वैसा करना हो तो वैसा होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसी प्रकार मान लो आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं, खेले, है ना, तो क्या आ सकता है, उन्होंने खेल खेले, है ना, सेंटेंस चेंज हो जाता है, खेले, उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इस टाइप से आ सकता है। अब बनाना ऐसे ही है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन नहीं होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। कैसे, खेल चुका, भाई मैं क्रिकेट खेल, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, खेल चुका तक तो ठीक है, चुका के बाद आप है लगा सकते हैं, चुका हूँ, या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लगाएं मैं क्रिकेट खेल चुका था, है ना, ये प्रेजेंट का हो जाएगा, ये पास्ट का हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्यों नहीं आएगी। अब ध्यान आपको क्या रखना है
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई देखो, जब आप याद करोगे तो आपको पता होगा कि खेल चुका कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म में अर्थ होता है खेल चुका, खेल चुकी, खेल चुकी, तो सेकंड थर्ड फॉर्म का होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म में क्या होता है, ये सब आपको याद होगा तब आप ये अच्छे से बता सकते हो। अब यहाँ पर एक नियम याद रख लो, क्या याद रख लो कि ऑलवेज जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो अकेले नहीं आती है। अभी तक आप देख रहे थे यहाँ तक कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ, अब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो ज़्यादा नहीं होती हैं, ओनली 3 होती हैं। एक होती है हैव, दूसरी होती है हैज़ और तीसरी होती है हैड। ठीक है, तो जब भी कोई था से रिलेटेड शब्द आए चुका के बाद, चाहे था हो, चाहे थी हो, चाहे थे हो, चाहे कुछ हो, तो आप क्या चिपका देंगे, हैड। ठीक है, तो जैसे इसी की बात करें तो सबसे पहले तरीका तो वही, कौन, मैं, आए, फिर यहाँ था, चुका था लिखा है तो चुका था के लिए अपन हेड लगाते हैं, और खेल चुका मतलब था के लिए हेड, जो खेल चुका के लिए आप जानते हो क्या आता है, थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। फिर क्या बचा, क्रिकेट, तो आपने लिख दिया क्रिकेट। ठीक है ना, तो कितना आसान है, यहाँ चुका था हो, थी हो, थे हो, कुछ भी हो, सबके लिए हेड आना है, तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब यहाँ आप कन्फ्यूज़ होंगे थोड़ी सी, कैसे होंगे, नहीं होंगे, हमारे होते हुए कैसे होंगे भाई। सबसे पहले क्या, कौन की इंग्लिश क्या हो गई, कौन मतलब मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। अब आपने पीछे देखा हूँ, अब हूँ किसके साथ है, खेल चुका कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ चुका है। तो हमें क्या याद आना चाहिए कि जब भी थर्ड फॉर्म के साथ या खेल चुका के साथ हूँ आए, हाँ तो है आए या हाँ आए या हु आए, तो उसके साथ हैव या हैज़ में से कुछ भी एक लगाना है। अब यहाँ डिसाइड ये करना है क्या कि भैया आप किसके साथ हैव आएगा, किसके साथ हैज़। तो जनरली क्या होता है बेटा कि अगर सब्जेक्ट किसके बाद आती है ये चीज़, ये आई जो है सब्जेक्ट ही तो है। सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आपका, क्या होगा, सिंगुलर। अच्छा ये बताओ, सिंगुलर मतलब जो एक के लिए लगाया जाता है, सिंगुलर मतलब जो एक के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे जो भी एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए यूज़ होता है वो वर्ड सिंगुलर कहलाता है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। कोई भी वर्ब हो सकती है, कौन सी वर्ब में ऑलवेज ध्यान रखना एस या ई एस वाली वर्ब ही आपको रखना है। ठीक है, कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। बट यहाँ सावधानी से आपको समझना है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन नहीं होंगे, एक आई एक यू, ये इन दो के साथ ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आई होगा या यू होगा तो उनके साथ ये रूल लागू नहीं होने वाले हैं। तो अब इनके साथ कौन सा नियम लागू होगा कि आपको वर्ब तो लगानी है, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, वो वर्ब केवल विदाउट एस वाली आएगी। तो आपको क्या याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आएगी उसके बाद, जिसके लास्ट में एस होगा, क्योंकि सिंगुलर की शुरुआत किससे होती है, एस से। ऐसे हम याद रखेंगे, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, जिसके लास्ट में एस होगा। ठीक है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट किसको छोड़ देंगे हम, आई और यू को छोड़कर। तो अगर आई और यू को छोड़ दें तो इनको हम प्लूरल में काउंट कर लेते थोड़ी देर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई के साथ हैव, क्या आ जाएगा, हैव। किसके लिए, वो खेल चुका का मतलब क्या होता है, प्लेड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लेड। और उसके बाद क्या आया, ये क्रिकेट, क्या लिख देंगे, क्रिकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये टेंस बना सकते हैं। अब यहाँ खेलता है, खेलती है, इसकी चर्चा कैसे करेंगे भाई, आप बना लो कोई भी, वह क्रिकेट खेलती है। ठीक है, तो वह कौन, वह मतलब शी। ठीक है, क्या आ जाएगा, शी। अब खेलती है की इंग्लिश क्या होती है, खेलती है की इंग्लिश, तो हमें पता है कि जब ऐसा आएगा इसमें तो खेलती है होगा। क्या खेलती है फिर, क्रिकेट। तो कितना आसान है कि नहीं। अब यहाँ आए तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि भैया खेल रहा, खेल। ठीक है, क्या आएगा, मैं क्रिकेट या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, या वे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, वे क्रिकेट खेल रहे थे। अब दोनों कंडीशन है, तो सबसे पहले दो ही करोगे आप, कौन मतलब वे मतलब दे। ठीक है, यही लिखते हैं, वे मतलब दे। अब यहाँ पर है वही खेल रहे की इंग्लिश हमें मालूम है कि खेल रहे
है या खेल रहे की इंग्लिश जो है वो क्या है, प्ले। लेकिन ये जो है इसकी इंग्लिश क्या रखेंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपने क्या समझा कि आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना सीख लिया, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V1 SES वाली और V1 ING। हमेशा ये जो वर्ब होती है, जैसे इसका रूल आपने देखा, वैसे ये है कि V1 में ING जब भी वर्ब आएगी इसको भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। जैसे V3 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी तो हैव, हैज़, हैड, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। V1 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, जो वर्ब टू बी वर्ब से बनी हो, ठीक है। तो इसमें बी खुद आ जाता है, इज़ आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है, वॉज आ जाता है, वर आ जाता है। ये क्यों, और बीन, ये इतनी वर्ब आती हैं। तो अभी हम अगर हा शब्द की बात कर रहे हैं तो हा शब्द के लिए 3 है, इज़, एम, आर, ठीक है। अच्छे से लिखते हैं भाई, आप यहाँ पर जनरली इज़, एम और आर का यूज़ करते हैं, या पास्ट टेंस में जहाँ था शब्द आता है वहाँ वाज और वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीशन वही है, अगर सिंगुलर आएगा तो एस वाला, ये सिंगुलर के लिए, और ये आई तो अपन ने एम जो है आई के साथ लगाते हैं। अब बचा क्या, प्लूरल के लिए आर। तो यहाँ क्या है, वे कैसा है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, है के कारण आर। तो क्या लिखेंगे आप, दे आर, ठीक है। अब खेल रहे को तो पता है आपको क्या बोलते हैं, खेल रहे मतलब प्लेइंग, तो यहाँ आ गया प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं भैया, क्रिकेट, ये बन गया, ठीक है। अब अगर मान लो इसकी बनानी है ना, कि वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसका क्या होगा, दे। कौन खेल रहे थे, थे के लिए क्या है भैया, ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ एस वाला आपको रखना है, तो ये प्लूरल के साथ आएगा वर, मतलब खेल थे, वर। फिर क्या आएगा, खेल रहे के लिए प्लेइंग, और क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हर सेंटेंस की इंग्लिश बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये तो केवल एक्सप्लेनेशन था कि आपको मैं समझा पाऊँ कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, एक एक टेंस को लेंगे, उस टेंस में जैसे आज क्या क्या रह गया, अब आप कहेंगे सर नेगेटिव बनाना है इसका तो कैसे बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, WH से बनाना है तो फिर कैसे करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास से ना एक एक टेंस को लेंगे और डिटेल में उसको फिर से समझेंगे, एक किसी वर्ब के साथ, ठीक है। लेकिन ये केवल एक वर्ब नहीं है कि ये एक वर्ब है और हम हर वर्ब ऐसी बताएं आपको। आप इसमें कोई भी वर्ब को इंक्लूड कर सकते हो, इसको फिट कर सकते हो। जैसे प्ले की जगह आप कोई भी वर्ब ले लो, ठीक है। रीड ले लिया, तो रीड मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ना या पढ़ने के लिए। यहाँ क्या आ जाएगा, रीड, रीड मतलब पढ़ता है, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, पढ़ते हो या पढ़ते हैं। रेड सेकंड फॉर्म होगी तो क्या होगा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। थर्ड फॉर्म होगा तो पढ़ चुका, पढ़ चुके, पढ़ चुकी, ऐसा आएगा। रीड्स पढ़ता है, पढ़ती है। रीडिंग पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप कोई भी वर्ब को याद कर सकते हो या समझ सकते हो या दिमाग पर रख सकते हो। ये केवल एक फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया है, और इस फॉर्मेट का यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं विदाउट स्ट्रक्चर, ये समझाने का प्रयास किया। तो नेक्स्ट क्लास से हम एक एक टेंस को लेंगे और उसकी बड़ी डिटेल से आसानी से और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तो आपसे भी एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बनाते बनेगी, बोलते बनेगी, समझते बनेगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है, इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है यदि आपको आगे इसी प्रकार से इंग्लिश सीखनी है तो। थैंक्स फॉर द डे।